नमस्कार। यूथ कांग्रेस के रियासी के वाइस प्रेसिडेंट दैवब रकवाल हमारे साथ हैं। इनसे कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और कांग्रेस में मौजूदा समय में जो कलें देखी जा रही है उस पर भी इनसे बातचीत करेंगे और किस तरह से इस कले को ये देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस के कई सारे बड़े नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है और प्रेसिडेंट को हटाने की मांग लगातार वो नेता जो हैं कर रहे हैं, लेकिन अब हटाया तो नहीं गया है। अब देखते हैं कि यूथ प्रेसिडेंट दैवब रकवाल इसको किस तरह से, यूथ वाइस प्रेसिडेंट दैवब रकवाल इसे किस तरह से देखते हैं और क्या ये समझते हैं कि जो ये कलें देखी जा रही है इसकी जो क्षतिपूर्ति है वो कर ली जाएगी। और ऐसे दौर में जब कांग्रेस में दो पाले दिख रहे हैं तो ऐसे में ये लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि इनकी सरकार बनाई जाए और ये विकास के लिए कार्य करेंगे। स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। सबसे पहले रियासी अपडेट्स के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको दैवब रकवाल का प्यार भरा प्रणाम। जय माता दी। दैवब, सबसे बड़ा सवाल यही है, इस समय विधानसभा चुनाव डिलिमिटेशन के बाद होने की संभावना है, जो कि अनाउंस भी हुआ है, कहा भी गया है काफ़ी बार प्रधानमंत्री द्वारा भी, अमित शाह द्वारा, जो कि मंत्री हैं केंद्र सरकार में। कैसे वोट मांगेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में कलें साफ तौर पर अब दिख रही है। जब आपके जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जो है वो रियासी आए थे, जब हमने उनसे ये सवाल किया था कि यहाँ पर जुगल किशोर शर्मा जी जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और यहाँ के एमएलए रहे हैं वो नहीं पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी थी, वो कहीं हो सकता है उस कार्य में बिजी हो, शादी हालांकि हो गई थी। लेकिन जब बाद में जानकारी मिली वो किसी और सभा में वो प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब उनके विधानसभा क्षेत्र में आपके प्रेसिडेंट पहुंचे और वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे, लेकिन उनकी मौजूदगी यहाँ पे नहीं। देखिए, जी अमीर साहब का जो रियासी का प्लान था दैट वाज वेरी सडन एंड जो हमारे जुगल किशोर जी का जो आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ प्लान था वो ऑलरेडी फिक्स चल रहा था। मैं क्लैरिफाई कर दूं, प्रेसिडेंट को ये नहीं पता था कि वो वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। नहीं, उनको पता, कुछ और बोल रहे थे। हर चीजें जो थी, हर चीजें क्लैरिफाई थी, लेकिन वो कुछ और बोल रहे हैं। हर चीजें क्लैरिफाई थी, क्या पता वो देखिए वक्त का वहाँ पे मौजूद थे। देखिए वक्त का तकाजा भी होता है। वक्त का तकाजा यूँ रहा कि उनके मुंह से जहाँ निकलना था कि वो वहाँ बिजी थे। उससे कुछ दिन पहले जुगल किशोर साहब की बेटी की शादी थी, वो उन चीज़ के ड्यूज जो क्लियर, आपको पता है बेटी की शादी करना आज के समय में बहुत मुश्किल काम है। ड्यूज क्लियर करते ही जो है आज़ाद साहब का उनको जो है कॉल आ गया तो उन्हें वहाँ निकलना पड़ा, नहीं तो उन्होंने रियासी आना ही था। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी साथ है, साथ थी, साथ रहेगी। लेकिन फिर इस्तीफे क्यों? देखिए, जब एक घर में एक घर है, हेड ऑफ द फैमिली है, जब अगर कोई बात नहीं मानी जाए, नाराजगियां होती हैं। फैमिली बनने की ही ये लड़ाई दिख रही है ना, कि वो ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए, ये मांग कर रहे हैं। हेड ऑफ द फैमिली मान ही नहीं रहे ना आप अमीर साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, गुलाम नबी आजाद साहब को यहाँ जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बनाया जाए, ऐसा कोई बात और तकाजे में है ही नहीं है। बिकॉज गुलाम नबी आजाद साहब जो है नेशनल लीडर है, उनको स्टेट के जो है पदवी पर बिठाना, मुझे लगता है अगर मैं कांग्रेसमैन हूँ, बीइंग ए कांग्रेसमैन, मेरे जो है जो अहम को, मेरे जो दिल को ठेस है कि उनको नेशनल एक लीडर, बड़े लीडर को स्टेट के दर्जा में बैठाना। बाकी जो है मांग नहीं कर रहे। नहीं, मैं पर्सनली ये मांग नहीं करता हूँ। क्योंकि जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब उच्च दर्जे के जो है नेता हैं, वो नेशनल देश के मुद्दे सुलझाते ही अच्छे लगते हैं। बाकी गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे बहुत करीब हैं, हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के बहुत करीब हैं। बाकी कुछ जो है नाराजगियाँ पार्टी के अंतरिम चल रही हैं, घर में नाराजगी हैं, ये मान रहे हैं आप कि नाराजगी हैं, ये साफ तौर पे ये मानते हैं ना अंचित जी, आप मानते हैं पार्टी एक परिवार है, परिवार के बीच में भी जो है मतभेद नहीं होते, मनभेद होते हैं। ठीक है, पार्टी के अंतरिम में मनभेद कुछ चल रहे हैं, आने वाले कुछ समय के अंदर वो मनभेद जो चल रहे हैं वो बाहर आते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल मेरा फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ऐसे में लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि आपको वोट दें, आप विकास करेंगे, क्योंकि आप तो अगर सरकार में भी आ गए फिर मंत्री पदों को लेकर हो सकता है कि इस तरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक भी मुद्दा देख लीजिए, अगर आपका कहना, हमें नहीं लगता, आपका कहना है कि मुद्दे बाहर आए हैं, पार्टी के अंतरिम में जो मुद्दे चल रहे हैं वो पार्टी के अंतरिम में ही हैं। अगर जनता को लगता है, जनता सब जानती है, जनता देख रही है, हमारा जो जागरण प्रोग्राम जो है हर जगह पर जाकर हमारे लीडर्स कर रहे हैं, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, चाहे वो जुगल किशोर जी हो, चाहे शेर जम्मू कश्मीर रमन भल्ला जी हो, चाहे हमारे पार्टी के प्रधान जम्मू कश्मीर के गुलाम अहमद
मोहम्मद मीर साहब हों, सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने पदों के पे चलते जो है उस जो प्रोग्राम हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने चलाया हुआ है जम्मू कश्मीर में हमारी मैडम रजनी पाटिल जी के अंदर उनकी लीडरशिप पे आपका जो जन जागरण अभियान के तहत यहाँ पे आपकी प्रोटेस्ट हुआ या धरना हुआ, उसमें भी ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे। जो दूसरे नेता के गुट के लोग थे वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं हुए। सिर्फ एक नेता का सवाल नहीं है, लेकिन उनके साथ चलने वाले आपको लग रही गुटबाजियां आपको लग रही हैं। हमें ये बताया गया था कि बस स्टैंड से वो रैली होते हुए पार्टी दफ्तर जाएगी और वहाँ पे पार्टी का उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन वो दूसरे रास्ते से ही चली। क्या संख्या कम थी, ये डर था या क्या कारण था? देखिए, डर ऐसा कुछ नहीं था। डर सिर्फ जो था कि आम जनता को जो है प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अंचित जी, आपने भी वो दिन कवर किया था, बस स्टैंड पे बहुत ज्यादा रश था उस दिन, इसलिए रमन भल्ला साहब ने कहा, ईमानदारी के साथ जवाब दीजिए, ईमानदारी के साथ। और अंचित जी, आपने भी कवर किया हुआ है कि उस दिन बस स्टैंड में इसलिए आप बस स्टैंड नहीं गए, बहुत रश था, इसलिए हम जो है बाहर से पार्टी ऑफिस निकले मुद्दों के लिए धरने। और वक्त का तकाजा भी था। रमन भल्ला साहब ने और जीए मीर साहब ने जो है एक और जो है प्रोटेस्ट अटेंड करना था, इसलिए उन्हें कुछ जल्दी में उसे निपटा के जो है वो उस दिन, देखिए उस दिन वो डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स थे, चाहे जो स्मॉल लेवल से लीडर्स हो, हम हो, हमारे जो है नेहा भगत जी आई थी, नेहा भगत जी हो, अजय सलालिया जी हो, इन लीडर्स के ऊपर वो जिम्मेवारी देने के लिए आए थे कि आगे अपने डिस्ट्रिक्ट के जो छोटे से छोटे ब्लॉक में, छोटे से छोटे ग्राम पंचायत में आप लोगों को जो है ये जो है मुहिम लेकर जानी है। वो इसलिए आए थे, वो इसलिए नहीं आए थे कि हम पूरी रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है परचम उठाकर घूमेंगे कि भाई ये हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वो हमारे कंधों पर एक जो है जिम्मेदारी देने आए थे। मुझे लगता है वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से हमें देकर गए हैं। कांग्रेस का अस्तित्व रियासी में क्या देख रहे हैं इस विधानसभा? कांग्रेस का अस्तित्व रियासी में बहुत उच्च दर्जे से बढ़ता जा रहा है। अभी मैं आपको पिछली बात बताऊं, मैं जो है तलवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में गया था और लोग इतनी अच्छी तरह निकल के कांग्रेस की सपोर्ट में आए। कुछ ऐसे थे जो भिन्न पार्टियों के जो है बहुत साल से उनके साथ थे, उन्होंने भी जो है हमारे साथ कांग्रेस ज्वाइन की है। ये लहर, देखिए ये लहर कांग्रेस की वापस चल पड़ी है। कहाँ पर लहर कांग्रेस की? हमें तो नहीं दिख रही। देखिए वो आप अगर मीडिया उस चीज को कवर नहीं करेगा, हम दिख रहे, हमें दिख रही है। आप तो हमें बुलाते हैं ना, जब भी कुछ ऐसा होता है आप बुलाते हैं। आपने कब हमें नहीं बुलाया? हम मीडिया को बुलाते हैं जब बड़े कुछ सोशल मीडिया में डालते हैं। सोशल मीडिया में देखिए लहर कहाँ सोशल मीडिया पर है या जमीनी स्तर पर लहर? देखिए, लहर को सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है लहर की सोशल मीडिया की जरूरत भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों को होनी चाहिए। हम जो है ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं। मैं अगर वैभव रुकवाल हूँ, मैं ग्राउंड स्तर पर काम करता हूँ। मैं अगर मुद्दा उठाए हॉस्पिटल का, मैं उस पर भी बोला। मुद्दा उठाए किसी के पैसे जीपी फंड फंसा हुआ था सीए ऑफिस में, मैं वहाँ पे भी बोला। मेरी डायरेक्टर जो है स्कूल एजुकेशन से भी बात हुई थी उस मामले पे, और वो जो है वैभव रुकवाल ने कांग्रेस की तरफ से मुद्दे उठाए और मुद्दे हल हुए। हमें सोशल मीडिया पे जो है जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे काम जो है जनता देखेगी। सोशल मीडिया मानते हैं प्लेटफॉर्म है अपनी आवाज़ को ज़्यादा बढ़ाने का, पर हम मानते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं हम लोगों को गा कर नहीं सुनाए, आम जनता हमारे कामों को देखे और फिर हमें वोट दे। टोल टैक्स का मुद्दा क्या लगता है क्यों हल नहीं हो रहा है इसका? क्योंकि जब भाजपा से ये सवाल पूछा जाता है, हमने पूर्व विधायक से भी पूछा था, तो उनका ये कहना है कि देश में जो कानून है उसके तहत नहीं हो पा रहा है, कानून को बदलने की। जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस एरिया का भारतीय जनता पार्टी का, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में, पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में। NHAI के जो हेड्स बैठे हैं वो इनके बिठाए हुए हैं। आदि स्टेट्स में जो गवर्नर बिठाए हुए हैं वो इनके बिठाए हुए हैं। अब फिर भी ये आम जनता को गुमराह करने के लिए कहें कि भाई ये जो है हमारे जो हम कुछ प्रावधान के चलते हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये जो है जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 सालों से देश के लोगों को गुमराह बना कर रही है। कटरा और रियासी के लोगों को गुमराह करा जा रहा है। अगर ये चाहते रियासी और कटरा के लोगों को एक कार्ड इशू कर सकते थे। हम ये नहीं कहते कि हम मुफ्त में किसी का 1 रुपया ना लें, हम मुफ्त में सरकार की रोड क्यों लें। हमारा मानना ये था कि हम अगर 15-20 किलोमीटर 17-18 किलोमीटर की जो रोड जो है हम कवर कर रहे हैं, हम जो है उसके लिए इतने पैसे 140 रुपया आन 70 रुपये जान क्यों दें।
बस ये सरकार को ये चाहिए था कि कटरा और रियासी के लोगों के लिए एक कार्ड इशू किया जाता जिसमें उन्हें टोल में जो है सहूलियत मिली जाती। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार को आने वाले इलेक्शनों में इसका जो भी रिजल्ट है आने वाले इलेक्शनों में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जनता सब देखती है, जनता सुप्रीम है। क्या मुद्दे उठाएंगे चुनावों से पहले या फिर अभी किन मुद्दों पर चुनाव? देखिए मेरा पर्सनली वैभव रुकवाल का जो पार्टी को रिकमेंडेशन है, आपको पता है कांग्रेस की रिकमेंडेशन टीम बैठती है, उसके बाद मेमोरेंडा बिठाया जाता है, उसमें मैं भी हूँगा इस बार। हमारा सबसे पहले मुद्दा है ये ग्राउंड। मैं आपको बता दूं कि वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने, जब यहाँ गवर्नर उस समय के उतरे थे और कोई आगे जाने की हिम्मत नहीं करता था, तो मेरे पिताजी ने, सुनीत कुमार जी ने आगे जाकर गवर्नर साहब से बात की थी कि हमें ग्राउंड चाहिए, तो ये ग्राउंड मिला था। मैं उस परिवार से आता हूँ। खेल मैदान की, यहाँ हम खड़े हैं इस मैदान, हाँ इस मैदान की बात कर रहा हूँ। और आज आप इस मैदान की हालत देखिए, ये देखिए इतना घास जो है यहाँ पे जो है, हम जो है शराब की बोतलें मिल रही हैं, वो देखिए जहाँ बच्चे कबड्डी खेलते हैं, इतना गंद वहाँ पे पड़ा हुआ है। और सरकार अगर बोले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं बीच में लाना चाहूँगा कि हमारे डीसी साहब कर क्या रहे हैं। आप जी इस साइड भी घुमाएं, अगर मैं आपके कैमरामैन से बोलूँगा, देखिए कितने बच्चे खेल रहे हैं और गंद देखिए बीच में कितना है। क्या सरकार के पास इतनी सहूलियत नहीं है कि कोई बंदा लगाया जाए, इसे साफ करवाया जाए? सरकार के पास ऐसे तो बोलते हैं हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है। आप 2 बंदे लगाएं जो यहाँ रोज सफाई करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे नहीं होगी? ये जो है सरकार की, और सबसे पहले मैं बोलूँगा नाकामयाबी है हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की, डिस्ट्रिक्ट चेयर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर हैं उनकी, कि देखिए इतना बड़ा ग्राउंड हमारे रियासी में दिया गया है और इसको में जो काम अच्छे से नहीं हो रहा है। ये बहुत मुझे लगता है ये मेरे पर्सनली दिल को बहुत बड़ी ठोस नेता होने के नाते आप युवाओं की ये मांग उठाएंगे? देखिए युवाओं की मांग आज से नहीं, वर्षों से रही है कि अगर हमें ये जो है ग्राउंड दिया गया, इसकी रेख देख सरकार का काम है, क्योंकि ये सरकारी ग्राउंड है। या सरकार कर दे कि कल को सरकार ऑर्डर निकाल दे, मैंने ये ग्राउंड वैभव रुकवाल के नाम लिख दिया है, तो वैभव रुकवाल 10 बंदे लगा के इसको रोज साफ करवाए। या सरकार जो है बड़े पोर्ट बेच रही है, जहाज बेच रही है, कंपनियां बेच रही है, सरकार ये ग्राउंड भी बेच दे। हम रियासी का यूथ है, हम बना लेंगे इसको जैसे बनाना होगा। अगर सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कुछ कर रही है, अपनी नाकामयाबी लोगों से छुपाना चाह रही है, नाकामयाबी छुपती नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार जो छोटे छोटे काम है इनको करवाए। अगर आपको रियासी से भी वोट लेना है ना, अगर मैं ये खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और जो है हमारे एलजी साहब को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वालों को, या अदर पार्टियां भी हैं, उनको भी वोट लेना है, छोटे छोटे मुद्दे उठाने पड़ेंगे। तो बन टोल प्लाजा का मुद्दा, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा, पुराने अस्पताल का मुद्दा हो गया, या फिर ये तमाम मुद्दे जो है भाजपा के नेताओं को क्या याद करवाना चाहेंगे ये तमाम मुद्दों के बारे में? एक ना शहद जब निकलता है ना, एक जिसको मीठा पसंद हो वो बड़ा पीछे जाता है कि मुझे शहद चाहिए, देसी शहद निकला है। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया। रियासी के जो लोगों के जो मुद्दे थे, जो सालों से अटके हुए थे या यहाँ नहीं थे, क्योंकि एक ही केंद्रीय विद्यालय था, लोगों को था, इन्होंने ये बात उठाई है तो हम इनके साथ जाएंगे। अंत में 7 साल की सरकार के बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रियासी के लोगों को जो है पागल समझती है। जिस तरह ये खुद जुमलेबाज हैं, ये लोगों को जुमलों में फंसा कर उनको जो है बस एक जो है वो है छोटा सा लॉलीपॉप इन्होंने देना था, वो दे दिया कि भाई हम आपके मसले सुलझाएंगे, ये सुलझाएंगे। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। काम सिर्फ तब होगा जब कांग्रेस की सरकार वापस आएगी। लेकिन सालों तक आपकी सरकार देश में रही है और यहाँ भी गठबंधन में आपकी सरकारें कई बार रही हैं, तो आपने ऐसा क्या कर? देखिए अंशित जी, मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी, आप कांग्रेस में भी मैंने अपने वो जवाब भी आपको देने पड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी मैंने एक बात कही थी। जिस समय कांग्रेस की सरकार देश में आई, देश का आकार जो है नए सिरे से बनाना था। किसी सिस्टम को बनते हुए समय लगता है, जब सिस्टम बन जाता है उसको बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। भ्रष्टाचार भी आपके समय में फल देखिए, जितने बड़े बड़े घोटाले जो है बाकी सरकारों ने उठाए, उसमें से तो आधे में जो मंत्री थे कांग्रेस के वो तो बाहर निकल गए, उन्होंने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। हमारे इस टाइम कोई सबूत तो है नहीं कि कांग्रेस की सरकार ने जो है घोटाले किए। मौजूदा समय में आप क्या देखते हैं, करप्शन है या आपके समय में करप्शन थी सरकारी दफ्तरों की अगर बात करें, या काम आसानी से लोगों पिछले
समय में दफ्तरों में अगर जो है करप्शन थी, तो अगर करप्शन थी, भारतीय जनता पार्टी के जो डीमोनेटाइजेशन की उसके बाद बढ़ी। क्यों, मैं तर्कों से बताऊंगा। जहां पे बंदा गया, बाबू को 500 रुपए दे के ये ले जी काम कर, आपने जो 1000 रुपया दिया और काम कर, वहां पे 1000 की जो है आपने तोड़ के 2000 बना दिया। अंशी जी, डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? करप्शन पहले की थी या नहीं थी? आपके समय में भी थी ना, तो उसे आपके समय में करप्शन को बढ़ावा मिला। अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब है जो हायर लेवल ऑफ करेंसी है उससे जो नीचे की करेंसी है उसको हायर कर देना। जैसे 1000 का नोट तोड़कर 2000 का नोट उच्च कर देना, वो हायर डीमोनेटाइजेशन नहीं है। कर दिए गए हैं 2000 के नोट, और शायद नहीं बन रहे हैं 2000। देखिए, चल रहे तो है ना, चल रहे तो है ना। ये मुझे भी नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता कि बंद किए हैं या नहीं किए हैं सरकार के। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आम जनता को बिना बताए कह सकते हैं कि आज से ये देखा चलन में कम है, 2000 के नोट अब चलन में कम है। नहीं, आज सुबह मैं बैंक गया हूँ तो मेरे पास आए हैं 2000। पहले जब शुरुआती दौर के बैंक गया हूँ तो मेरे पास आए हैं 2000 वाले नोट, तो मैं नहीं मान सकता कि जो है 2000 वाले नोट बंद। देखिए, सरकार की नाकामयाबियां गिनाने में आए बहुत ज्यादा हैं। नोटबंदी गलत फैसला, नोटबंदी बहुत बड़ा गलत फैसला था। उसके लिए इन्होंने जो है प्रॉपर उपाय नहीं देखे हुए थे, इन्होंने बस आंख बंद की, बोला नोटबंदी और नोटबंदी कर दी। उसके बाद भी सरकार आ गई। देखिए, लोगों, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी, अंशी जी आपके ही इंटरव्यू में मैंने कहा था कि लोग उम्मीदों के ऊपर फिर से वापस आए थे, पर इस बार लोगों को पता लग गया है कि ये सिर्फ उम्मीद देते हैं, उन पर पूरा नहीं उतरते हैं। लेकिन आपको भी तो सरकार, लोगों ने देखा हुआ है, आपके कई बार सरकारें रही, तो आप पंजाब में भी, फिर हमारे अभी जब हम देखें वहाँ पे हिमाचल में जो है 4 सीट्स पे 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में री इलेक्शंस हुए, और हमारे चारों की चारों हमारी कांग्रेस की आई हैं। तो ये जो है आंकड़ा बदलने लग गया है, जो देश में लहर जो है उल्टी लहर चल पड़ी है। कुछ सीटों में 2-4 सीटों से आप ये आने वाले, अब और भी बहुत स्टेट्स में, जैसे यूपी में, पहले अगर जम्मू कश्मीर डीडीसी इलेक्शन की फिर बात कर लेते हैं, तो आपकी कितनी सीटें थी? देखिए अंशी जी, मैं मानता हूँ, कितनी सीटें थी? देखिए, मैं मानता हूँ कि डीडीसी इलेक्शंस में जो है कम सीटें आई, पर हम आने वाले इलेक्शन पर हम जो है आज का जो यूथ कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा है, वो ये संकल्प लेकर बैठा है कि आने वाले इलेक्शंस में हमने साम दाम दंड भेद से कांग्रेस की सरकार लानी है। दंड भेद क्या क्या होंगे? गलत तरीके से भी ज्यादा। वैभव रखवाल, आप किसी से भी पूरे रियासत में पूछेंगे, वैभव रखवाल मुहावरा आपने इस्तेमाल किया, उसका मतलब थोड़ा सा नेगेटिव। नहीं, आप कृपया, मैं जनता जो देख रही है उनको बता दूं कि मैं अपने साम ताम दंड भेद काम करके, मैं आज भी मैं वैभव रखवाल आज भी छोटे से छोटे, बेशक मैं मीडिया में नहीं आ रहा हूं बहुत समय से, मैं छोटी से छोटी जगह जाकर, छोटे से छोटे गांव में जाकर जो है पार्टी का काम कर रहा हूं, लोक सेवा का काम कर रहा हूं। इंस्टेड ऑफ पार्टी भी अगर देखें तो वैभव रखवाल जो है लोगों के मुद्दे समय समय पर उठा रहा है। क्या मुद्दे? डीसी ऑफिस जाने के हों, क्या अगार बल्लियां जाने के हों, क्या ज्योतिपुरम से आगे बिड्डा जाके मसले हल करने के हों, वैभव रखवाल सब कर रहा है। बात इतनी सी है कि जो आज का समय वैसा आ गया है, जो टीवी पे नहीं दिखेगा उसको कोई पहचानेगा नहीं, पर मेरा मानना ये है कि जनता पहचानने वाली है, टीवी पहचानने वाला नहीं है। टीवी और सोशल मीडिया से दूर रहेंगे? नहीं, समय समय पर हम सोशल मीडिया पे आते रहेंगे, पर मेरा मेन फोकस ये है कि मैं जितना जनता के काम कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और इसी काम से मैं अभी देख लिया, इतनी रात को मैं जम्मू, इस समय जम्मू निकल रहा हूँ। कुछ कार्य हैं जो बचे हुए हैं किसी के, वो करने के लिए मैं जम्मू निकल रहा हूँ। सरकार में आप नहीं है। अब सवाल वही है जो पहला सवाल था, अंत में वही पूछना चाहूँगा और ईमानदारी के साथ जवाब चाहूँगा। कले थी, ये मानते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जनता भी देखती है कि नेता मानते नहीं है किसी भी बात को। उसके बाद फिर इस्तीफों का दौर आया, तब तो आपको मानना पड़ा, या जनता को प्रूफ भी मिल गया। मेरा उससे पहले दिन ही सवाल उनसे यही था कि 2 गुट यहाँ रियासी में भी देखे जा रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में, तो मानेंगे, दुरुस्त करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले गलती को मानना पड़ेगा कि ये गलती है पार्टी में, ये गुट है। अगर आप सच्चाई की बात करें, हर परिवार में 2 भाइयों के बीच लड़ाइयाँ होती हैं, कांग्रेस में भी हो रही हैं। हर परिवार में, मैं आपको जो है अपनी भाषा में जो है इसका उत्तर दूंगा। हर परिवार में 2 भाइयों, पार्टी में भी 2 परिवार में जो है मनभेद चलते रहते हैं, पर वो मनभेद ज़्यादा देर नहीं रहते। हमारी पार्टी की सुप्रीमो
सोनिया गांधी जी, हमारी पार्टी के जो है हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी और हमारे जितने भी बड़े बड़े वरिष्ठ हमारे जो है नेतागण हैं वो सब इस मसले पर चर्चा बनाए हुए हैं। बहुत जल्द इसका जो है निपटारा होगा और हम सब एक साथ वापस आएंगे। आने वाले इलेक्शंस में हम आपको ऐसे दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे। अभी एक साथ नहीं है। नहीं, अभी भी हम ऐसे हैं, आने वाले इलेक्शंस में भी हम ऐसे ही दिखेंगे। कांग्रेस की सरकार देखिए, नहीं आपका जो आपकी बात थी कि आप लोग ऐसे हैं, तो मैंने उस पर इशारा किया था। हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे हैं, ऐसे थे और ऐसे ही रहेंगे। गलतियों को सुधारेंगे। गलतियां देखिए, हर पार्टी से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। गलतियां, अगर जीवन में गलतियां ना हो तो जीवन ही क्या है। जीवन में गलतियां होती रहें तो सुधार जो है आना, गलतियां माननी भी पड़ेगी। देखिए, हम जो गलतियां हैं तो वैभव रखवाल गलतियां मानता है, कांग्रेस पार्टी भी अपनी गलतियां मानती है। अभी तो सत्ता से हटाया ना लोगों ने। देखिए, गलतियां हम मानते हैं, कुछ गलतियां रही होंगी, पर लोगों को पता लग गया है कि कांग्रेस पार्टी वो गलतियां जो थी इतनी बड़ी नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को बहुत दुखी कर दिया है। अब लोगों को है कि विकल्प के रूप में कांग्रेस की पार्टी को वापस लाकर अपने देश को स्वर्णिम भविष्य में लेके जाना। चलिए, शुक्रिया अंशित जी, धन्यवाद। तो वैभव रखवाल डिस्ट्रिक्ट, माफ करिएगा, रियासी के यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है, इनसे बातचीत कर रहे थे और इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ता में आएगी। और जो गुटबाजी पार्टी में दिख रही है उस सवाल पर हालांकि स्पष्ट तौर पर तो ये मानते हुए नहीं दिखे हैं, लेकिन इस्तीफों के बारे में भी इनसे सवाल किया गया तो इनका कहना है कि जो त्रुटियां हैं वो दूर की जाएंगी, सुधारा जाएगा और उम्मीद जताई है कि कांग्रेस एक बार फिर जो है वो सत्ता में आएगी। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।